जिसका मकसद बिल्कुल साफ है, क्लियर है। अब हमला होगा, वो भी आखिरी दम तक। नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ट्रंप के एक्शन के बाद अब ईरान का फाइनल असॉल्ट शुरू हो गया है। इसे कहा जा रहा है ईरान का ऑपरेशन नेगेव। आखिर क्या है ऑपरेशन नेगेव? इजराइल को कैसे चोट पहुंचाना चाहता है ईरान? तो जवाब है कि खून का बदला खून और परमाणु का बदला परमाणु होने जा रहा है। ईरान ने कह दिया है कि युद्ध तुमने शुरू किया, इसे खत्म हम करेंगे, खामनेई का ये कहना है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं कि इजराइल को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 22 जून को ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिका और इजराइल ने हमला करके ईरान की गलतफहमी भी दूर कर दी है। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो में यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी को पूरी तरह खत्म करने के लिए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया और दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 यानी 57 दाग कर अड्डे को उड़ा डाला। ऐसे करीब 9 बम फोर्दो परमाणु सेंटर पर गिराए गए, जिन्होंने 100 मीटर की गहराई में मौजूद ईरान की इस खुफिया साइट को तबाह कर डाला। सवाल है कि अब ईरान क्या करने जा रहा है? युद्ध में अभी तक ईरान ने बदला उसी हिसाब से लिया है जिस तरह के हमले इजराइल ने ईरान पर किए हैं। ईरान ने तेहरान के बदले तेल अवीव को टारगेट किया। ईरान की मिसाइलों का कहर साफ साफ देखा जा सकता है। ये ईरान की खैबर शिकन मिसाइल से हुई तबाही है। सवाल है कि क्या ईरान के परमाणु फैसिलिटीज पर हमले का जवाब इजराइल के परमाणु ठिकाने होंगे, यानी परमाणु का बदला परमाणु से लेगा ईरान? क्या डिमोना परमाणु रिएक्टर फटने वाला है? क्या नेवातीम का सीक्रेट एयरबेस मिटने वाला है? क्या इजराइल की परमाणु रीढ़ को तोड़ पूरी तरह डालेगा ईरान? ईरान के ऑपरेशन नेगेव को समझने से पहले आप तेल अवीव और हाइफा में हुई तबाही देख लीजिए, क्योंकि ईरान ने अपनी परमाणु फैसिलिटीज के बदले अब इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने तेल अवीव में अहम इमारतें और ठिकानों को अब मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया है। उसने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तेल अवीव पर गिरी ये मिसाइल खैबर शिकन बताई जा रही है। वही ईरान दावा कर रहा है कि तेल अवीव में उस अड्डे को उड़ाया गया है जो इजराइल की सेना केमिकल और जैविक हथियार तैयार करती रही है। इस जगह का नाम नेस जियोना है और ये तेल अवीव से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से निकले हथियारों से दुनिया में कई हत्याओं को अंजाम दिया गया है। अब ऐसी ही मिसाइलों के साथ ईरान ने ऑपरेशन नेगेव की शुरुआत कर दी है। ऑपरेशन नेगेव यानी इजराइल की सबसे बड़ी और खुफिया ताकत पर हमला। ऑपरेशन नेगेव अगर कामयाब हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। इस बात का भरोसा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अपने कमांडरों को दे दिया है। ईरान की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी। दूसरा टारगेट हाइफा पोर्ट सिटी है। तेल अवीव और हाइफा दोनों जगह ईरान की मिसाइलें लगातार बरस रही हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल का सबसे खास परमाणु ठिकाना है। नेगेव में डिमोना रिएक्टर पर ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। चौथे टारगेट पर है इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातीम है। यह भी नेगेव में ही है, इसलिए नेगेव के 2 बड़े अड्डों पर टारगेट बनाकर ईरान ने अपना ऑपरेशन नेगेव शुरू कर दिया है। सवाल है कि 13 जून के बाद से 500 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है ईरान। अब तक अपनी सबसे खास मिसाइलों को क्यों छुपा कर रखे हुए हैं खामनेई? क्या ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है? 1 हफ्ता गुजर चुका। क्या ये जंग 1 महीना चलेगी या फिर 1 साल या उससे भी ज्यादा, या फिर कुछ कह नहीं सकते। ईरान के बाद तेल अवीव टारगेट बना। क्या फोर्दो और नंताज को तबाह करने के बाद इजराइल के डिमोना प्लांट पर खैबर शिकन मिसाइल गिरने वाली है? ईरान के कमांडरों की हत्या हुई तो ईरान ने इजराइल की राजधानी को बिल्कुल पूरी तरह से दहला दिया। पहले हमला फिर बदला, ये दौर लगातार जारी है। सवाल कितना लंबा चलने वाला है? 1 हफ्ते के बाद 1 महीना, 1 साल या उससे भी ज्यादा? ईरान और इजराइल दोनों तरफ से हमले लगातार जारी है। इजराइल दिन में हमला करता है तो ईरान रात में उसका बदला लेता है। ऐसा 13 जून से लगातार जारी है और दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तेहरान पर इजराइल के हवाई हमले बता रहे हैं कि नेतन्याहू अब ईरान को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, तो वही ईरान का मिसाइल वाला पलटवार बता रहा है कि खामनेई को वो सबक सिखाना चाहते हैं कि इजराइल में आने वाली पीढ़ी याद रखे। ऐसा सबक सिखाना चाहता है तेहरान
13 जून के बाद से इस युद्ध में यह बात साबित हो चुकी है कि ईरान के आसमान पर इजराइल की एयरफोर्स का राज है, तो इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलों की हुकूमत कायम हो चुकी है। एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो